Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एग्जाम्पल जामताड़ा पे एक क्वेश्चन था. दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट जामताड़ा एंड डू यू थिंक वट एवर इज हैपनिंग देयर इज राइट और रॉन्ग. एग्जाम डिमांड्स कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर अराउंड 1 year और सो. उसके बाद 1 साल का एग्ज़ाम होगा. तो डिसिप्लिन रहना पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है आपको टारगेट्स कंप्लीट करने में. तो वो सिलेबस कंप्लीशन होता है तो कॉन्फिडेंस आता है. हाल ही में यूपीएससी के नतीजे जारी हुए और कई छात्रों ने झंडा गाड़ा. उनमें से एक है स्वाति शर्मा, AIR 17. बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर. थैंक यू. मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि पॉलिटिकल साइंस जिसकी जो सबसे बड़ी मेंटर यूपीएससी की दुनिया में है वो शुभ्रा रंजन जी. आपका भी स्वागत है. बहुत थैंक यू. इन्हीं के सब्जेक्ट में इन्हीं से पढ़कर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉलिटिकल साइंस मार्क्स अगर किसी ने इस साल हासिल किए हैं तो वो हैं स्वाति शर्मा. सबसे पहले बताइए, मैम आज साथ में खड़ी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. पहले नोट्स रेफ़र किए हैं, मैम से पढ़ा है, फिर जब उन चीज़ें अकॉम्प्लिश हो जाती हैं तो टीचर को ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद अच्छा लगता है. और कितना सपोर्ट रहा है मैम का? मैम की आई थिंक जो नोट्स रहे हैं और मैम की जो टीचिंग रही है वो मेरे पूरे जर्नी PSIR के लिए फाउंडेशन रहा है. मतलब अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो अगर वो उस टॉपिक को पढ़ लेती थी मैं तो वो टॉपिक हैंडल हो जाएगा. और बाकी तो अब मैम से जितना भी मैंने मैम को जब भी इंटरव्यू किया है, बहुत ही वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड एवरीथिंग. तो आसानी होती है हम हमेशा उनसे समझने में, इतने प्यार से वो पढ़ाती हैं. हाँ, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है इंटरेक्शन के बाद. यस, डेफिनेटली. हाउ आर यू फीलिंग अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस साल जो है वो हाईएस्ट मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में आप ही के एक टॉपर के हैं. हाँ, नहीं, बहुत खुशी का मौका है. और उससे ज़्यादा खुशी का मौका है कि जब बच्चे आते हैं और एक्नॉलेज करते हैं. शायद एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि there are people who have this type of value system that is continuing the Indian tradition, and a very happy moment, and also because she has scored the highest marks, so I am really proud of her. जी जी, धन्यवाद मैम. स्वाति, आप जमशेदपुर झारखंड से हैं. वहाँ पर किस परिवेश में आप बड़ी हुई? दर्शकों को क्योंकि यहाँ पे आप आके लोग पढ़ते हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं, वहाँ से आते हैं. आपने भी खासतौर पर दिल्ली आकर ही पूरी पढ़ाई की अपनी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स अपने घर से प्रिपेयर किया था. बिल्कुल, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था? हाँ, तो सेकेंड अटेम्प्ट्स दो होने के बाद लगता है कि शायद दिल्ली जाके एक बार चांस देना चाहिए बिकॉज इन्वायरमेंट की एक कमी हो जाती है, रिसोर्स की कमी हो जाती है. तो उस वजह से मैं दिल्ली आई थी एंड सक्सेसफुली इस बार हो गया. तो कितने वक्त से आप दिल्ली में पढ़ रही थी? 2022 के नवंबर में मैं दिल्ली आई थी, तो तब से फिर मैं दिल्ली में ही थी. और कैसे आपके फादर मदर, अगर आप बता पाएँ, वो भी क्या ऑफिसर्स हैं या फिर उनका एक अलग बैकग्राउंड है? मेरे फादर ने डिफेंस में सर्व किया है. 2014 में वो रिटायर हो गए थे. उसके बाद हम जमशेदपुर परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे. मेरी मदर एक होम मेकर ही हैं. तो कभी ऐसा दिमाग में कभी 2 थॉट्स नहीं थे कि मुझे डिफेंस में जाना है, या कि बिकॉज योर फादर हैज़ बीन सर्विंग? थॉट्स आते हैं बट आई थिंक जो मेरी कैपेबिलिटी है शायद वो इस फील्ड में ज़्यादा बेटर सर्व कर पाएगी. आपको लगा ये भी एक तरीका है सर्व करने का? स्पिरिट ऑफ नेशन, सर्विस टू नेशन, वो तो आ जाता है बचपन से. डिसिप्लिन बहुत अच्छा आ जाता है बिकॉज बैकग्राउंड की वजह से. बट वो फिर बाद में थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया इस तरफ में. तो वहाँ जो आपने कहा कि डिसिप्लिन आया, वो हेल्प करता है जो आपके आर्मी बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से, आपकी UPSC की जर्नी में भी उससे हेल्प हुई काफ़ी? आई थिंक बहुत होती है बिकॉज दिस एग्ज़ाम डिमांड्स कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर अराउंड 1 year और सो. उसके बाद 1 साल का एग्ज़ाम होगा. तो डिसिप्लिन रहना पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है आपको टारगेट्स कंप्लीट करने में. तो वो सिलेबस कंप्लीशन होता है तो कॉन्फिडेंस आता है. तो फिर एग्ज़ाम को क्लियर करने के और चांसेस बन जाते हैं. अच्छा, और मतलब हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेन, क्योंकि आपने कहा कि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी आप दे चुके थे. ऐसे बहुत बच्चों से हम बात करते हैं, कई अटेम्प्ट वो दे चुके होते हैं. मतलब वो ज़मीन से जुड़े रहना और पढ़ाई करते रहना कंसिस्टेंटली, हाउ डू यू देन मैनेज दैट, कीप योर मॉरल्स हाई? आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट और फिर एक अंदर से इंटरनल विल भी होनी चाहिए कि इफ़ यू हैव कम इनटू दिस एग्ज़ाम तो एक पर्पस होता है एग्ज़ाम को फुलफ़िल करने का. जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम बट सर्विंग द सोसाइटी, आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन था. अच्छा,
अच्छा, एक चीज़ दिलचस्प चीज़ ये भी है कि इंटरव्यू को लेकर बहुत बात होती है। यूपीएससी का इंटरव्यू, उसमें क्या पूछा जाता है, हर जगह यही सवाल वायरल हो रहे होते हैं। ऐसा आपसे कुछ पूछा गया, कुछ इंटरेस्टिंग? बेसिक क्वेश्चंस तो मेरे होम स्टेट से ही थे, और जो लाइक कैसे, मतलब कैसे सवाल? फॉर एग्जांपल जामताड़ा पे एक क्वेश्चन था, दैट वाज माय अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो। थैंक्स टू द वेब सीरीज पीपल नो एटलीस्ट जामताड़ा क्या है। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बिहार से सेपरेशन हुआ तो हाउ इज़ झारखंड फेयरिंग, ऐसे क्वेश्चंस थे। मेरी हॉबी पे एक मंडाला आर्ट, मेरी हॉबी पे एक दो क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी पे 2-3 कॉमन क्वेश्चंस थे जो हम सेलर्स नहीं पढ़ते हैं, बट मोस्टली अराउंड 60 to 65% ऑफ इंटरव्यू मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मेरा ऑप्शनल है, और मेरा ग्रेजुएशन भी उसी में हुई है, तो उसके ऊपर थे। और जामताड़ा पर क्या पूछा गया सवाल? सेम क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट जामताड़ा एंड डू यू थिंक व्हाटएवर इज़ हैपनिंग देयर इज़ राइट और रॉन्ग। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लेकिन जामताड़ा में अभी भी वही कल्चर देखने को मिल रहा है वहाँ? आई थिंक येस, जितना मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, उसमें लोगों की हेजिटेंसी है जो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को एंटर नहीं करने देते हैं, वो अभी भी है। तो दैट इज़ अ इशू विच इज़ स्टिल प्रेवलेंट देयर। अच्छा, और अंत में जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत कम होते हैं उनमें से जो वाकई वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस साल 1000 के करीब ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे जो बच्चे उस पार पहुँच पाए होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, खासतौर पर वो जो अटेम्प्ट्स दर अटेम्प्ट्स जो दिए जा रहे हैं लगातार? आई थिंक अटेम्प्ट्स इसलिए लग जाते हैं बिकॉज हम अपनी मिस्टेक को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को रिकग्नाइज़ करें कि आप किस स्टेज पे फेल हो रहे हैं। बहुतों के लिए मेंस एक ऑब्स्टिकल होता है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आंसर की स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट हो सकता है। तो अगर आपको कहीं से भी रिसोर्स अवेलेबल है तो आपको वो लेना चाहिए। बहुत लोग सेल्फ प्रेपरेशन के उसमें भी अटेम्प्ट्स देते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं होती। तो ये दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है तो आई थिंक यू शुड टेक इट, बिकॉज एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें आए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको कहीं से हेल्प मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए। और थर्डली, एक पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी विद कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आपने कहा कि मेंस में कई स्टूडेंट्स चैलेंज होता है मेंस, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था? मेरे लिए प्रीलिम्स ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल था दैन मेंस, बिकॉज मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इसलिए। अच्छा, प्रीलिम्स में रह गया था और उसके आगे के स्टेज तक आप फिर नहीं पहुंच पाए। जी, लेकिन इस बार हो गया, खुश हैं? बहुत। और माता पिता का और जो आपकी मदर फिगर हैं यहाँ, उनका कैसा रिएक्शन था? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। और मैं तो चाहूँगी और बहुत लड़कियाँ आएँ आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड इट विल डेफिनेटली मेक a big difference and also a source of encouragement for so many girls. ये भी आपको लगता है जो मैम ने अंत में बात कही कि महिलाओं को और ज़्यादा आगे आना चाहिए? डेफिनेटली, इनफैक्ट मेरे अपने स्टेट में आई थिंक मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू देखा है, तो आना तो चाहिए इनफैक्ट। और आजकल जो सब लोग मीडिया की तरफ से आ रहे होंगे इंटरव्यूज़ लेने, वो एक नई चीज़ लग रही होगी? हाँ, वो तो बहुत एकदम अलग है। पहले आप प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी अपने आप को कंस्ट्रेन कर लेते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, लोगों से इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो अचानक से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हैंडल हो पा रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है अटेंशन इतना? अटेंशन है, बट आई थिंक वो पॉजिटिव वे में अगर लोगों तक पहुँचे तो येस, इट इज़ गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। स्वाति शर्मा हमारे साथ थी और शुभ्रा रंजन जी है जिन्होंने उन्हें पढ़ाया। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स इस साल हासिल किए स्वाति शर्मा ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रिपोर्ट देखने के लिए। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जो है वो भी आप बता सकते हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।